नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। गत रोज सोशल मीडिया पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पटोले यह कहते हुए दिखाई व सुनाई दे रहे हैं कि वे मोदी को मार भी सकते हैं और गालियां भी दे सकते हैं। ऐसे में भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं की ओर से पटोले को लेकर तीव्र आक्रामकता दिखाई दे रही है और उनके इस वक्तव्य को लेकर भाजपा द्वारा कांग्रेस की जबरदस्त आलोचना की जा रही है। इसी दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले व विधायक राम कदम ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले कांग्रेस नेता नाना पटोले को तुरंत गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। साथ ही इस समय राज्य के सभी शहरों व जिलों में भाजपाइयों द्वारा पटोले के बयान का निषेध करते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके तहत भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा अलग अलग पुलिस थानों में नाना पटोले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। वहीं अब दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले की आलोचना करते समय भाजपा नेता डॉक्टर अनिल बोंडे की जुबान एक तरह से फिसल गई और उन्होंने इस संदर्भ में ट्वीट करते समय नाना पटोले की तुलना श्वान से कर डाली। भाजपा नेता डॉक्टर बोंडे ने ट्वीट करते हुए कहा कि नाना ने खुद को मालकिन का वफादार कुत्ता साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उस चक्कर में उन्होंने केवल भौंकने की ही नहीं बल्कि काटने की भी धमकी दी है। लेकिन पटोले ने यह याद रखना चाहिए कि इसी महाराष्ट्र में शाइस्ता खान की केवल उंगलियां कटी थी, परंतु अब नाना पटोले जैसे लोगों का पंजा काट दिया जाएगा, जिसके लिए अमरावती से भाजपा के कई युवा पदाधिकारी रवाना भी हो गए हैं। नाना पटोले ने अपने पंजे को संभाल कर रखना चाहिए। काँग्रेसमध्ये होड लागली आहे पंतप्रधान मोदीजींच्या विरुद्ध कोणी किती भुंकायचं आणि नाना पटोलेला तर वाटतं की मालकीन खुश झाली पाहिजे आणि त्याच्यामुळे तो नुसता भुंकूनच राहिला नाही तर चावण्याची धमकी देतोय चावण्याची। म्हणजे मालकिनीला त्याला सिद्ध करायचं आहे की मी साधा कुत्रा नाही, एकदम प्रामाणिक ऑल्सेशियन कुत्रा आहे। पण नानांनी हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की अशा गमजा मारणाऱ्या शाहिस्ते खानाची बोटं महाराष्ट्रात छाटल्या गेली होती आणि नाना जर अशा गमजा मारत असेल तर ज्या पंजानी तो धमक देतो तो पंजा छाटल्या जाईल। महाराष्ट्रातले युवक अतिशय संतप्त आहे, अमरावतीवरून निघालेले आहेत। नानांनी आपला पंजा वाचून ठेवा। इधर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले द्वारा दिए गए बयान का तीव्र निषेध करते हुए भाजपा की शहर इकाई द्वारा यहां के सिटी कोतवाली, राजापेट, खोलापुरी गेट व फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में जाकर पटोले के खिलाफ 4 अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, जिनमें साफ तौर पर आरोप लगाया गया है कि पटोले ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बेहद आपत्तिजनक व अपमानास्पद बयान दिया है। इसके तहत देश के प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति को मारने व गाली देने की बात कही गई है। ऐसे में तुरंत नाना पटोले के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। जसे प्रधानमंत्री या देशाचे आहेत तसे नाना पटोलेची पण आहे। नाना पटोलेंना प्रधानमंत्री हे जर चालत नसेल तर पाकिस्तानात जावं ना, आणि मग आतंकवादाची भाषा बोलायची। हीच भाषा संसदेमध्ये राहुल गांधी बोलले होते की लोक प्रधानमंत्र्यांना मारतील, आणि म्हणून या पद्धतीचं स्टेटमेंट जर काँग्रेसचे अध्यक्षच करायला लागले तर मला असं वाटतं की आता यांना वेळीच योग्य ती जागा दाखवली पाहिजे आणि म्हणून त्यांना या ठिकाणी गुन्हा दाखल करून आणलं पाहिजे, बेड्या ठोकल्या पाहिजे आणि या ठिकाणच्या कोर्टामध्ये उभं केलं पाहिजे। आणि अमरावतीची भारतीय जनता पार्टी, अमरावतीचे तमाम नागरिक योग्य ती जागा नाना पटोलेला दाखवल्याशिवाय राहणार नाही। अशा पद्धतीचं वक्तव्य करणं म्हणजे कुठल्या प्रकारचं व्यसन करतात नाना पटोले हे सुद्धा त्यांनी जाहीर केलं पाहिजे। आणि मग आम्ही तीव्र शब्दात निषेध करतो आणि आम्ही पोलिसांना विनंती केली आहे की कडक गुन्हा दाखल करा। देशाच्या प्रधानमंत्र्याला थ्रेट दिलेला आहे, देशाच्या प्रधानमंत्र्यांच्या संदर्भात अपमानजनक वक्तव्य केलेलं आहे आणि म्हणून ते सगळे गुन्हे यांच्यावर दाखल झाले पाहिजे आणि त्यांना बेड्या ठोकल्या। नाना पटोले यांनी भंडाऱ्यामध्ये सभेत भाषण करत असताना देशाचे पंतप्रधान मोदी यांना मी मारूही शकतो, यांना शिव्या देऊ शकतो, अशा प्रकारचे अतिशय नीच लेवलचे उद्गार काढले आहेत। मोदीजी कोणत्याही पक्षाचे असो पण या देशाचे पंतप्रधान आहे, त्या पदाची गरिमा राखली पाहिजे। नारायणराव राणे जे कॅबिनेट मिनिस्टर आहेत त्यांनी ज्यावेळी उद्धवराव ठाकरे यांच्या कानाखाली मारू असं म्हटलं होतं तर तेवढ्या एका वाक्यामुळे त्यांची अटक करण्यात आली होती आणि त्यांच्यावर केसेस दाखल करण्यात आल्या होत्या। जेव्हा आता नारायण राणेला वेगळा न्याय आणि नाना पटोलेंना वेगळा न्याय हे योग्य नाही आहे। आम्ही आज भारतीय जनता पार्टी अमरावती शहर जिल्ह्यातर्फे सिटी कोतवालीला नाना पटोलेंच्या विरोधात एफआयआर दर्ज करण्यासाठी आलो आहोत। अमरावती शहरातील प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये आज त्यांच्या विरोधात एफआयआर दर्ज करण्यात आलेला आहे, तक्रार दाखल करण्यात आलेली आहे।
उधर दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता दिलीप एड़तकर सहित शहर कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा आज राजापेट पुलिस थाने में पहुंचकर भाजपा नेता डॉक्टर अनिल बोंडे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई और डॉक्टर बोंडे को त्वरित गिरफ्तार किए जाने की मांग की गई। कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा कहा गया कि राज्य के पूर्व कृषि मंत्री व भाजपा के नेता डॉक्टर बोंडे ने आज ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का पंजा काटने की धमकी देने के साथ कहा कि इसे अंजाम देने हेतु अमरावती से कुछ युवा रवाना हो गए हैं। अतः डॉक्टर बोंडे को हिरासत में लेते हुए पता किया जाना चाहिए कि अमरावती से पटोले का पंजा काटने हेतु कौन कौन युवा रवाना हुए हैं और जो युवा रवाना हुए हैं उन्हें पुलिस द्वारा रास्ते में ही रोका जाना चाहिए। बता दें कि गत रोज कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने भंडारा जिले के साकुली में एक प्रचार सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि वे मोदी को मार भी सकते हैं और गाली भी दे सकते हैं। इसे लेकर जमकर हंगामा मचने और भाजपा द्वारा तीव्र प्रतिक्रिया दिए जाने के बाद पटोले ने यू टर्न मारते हुए कहा कि उन्होंने यह बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नहीं बल्कि भंडारा जिले में रहने वाले मोदी नामक एक सड़क छाप गुंडे के लिए कही थी, जो अक्सर ही कांग्रेस व उनके खिलाफ अनर्गल बातें करता है। लेकिन अब यह यू टर्न मारना भी पटोले के लिए काफी भारी पड़ गया है और वे इस दावे को लेकर औंधे मुंह गिर पड़े हैं, क्योंकि भंडारा पुलिस ने दावा किया है कि भंडारा जिले में मोदी नाम का कोई गुंडा पुलिस रिकॉर्ड पर नहीं है और हाल फिलहाल के दौरान ऐसे नाम वाले किसी व्यक्ति को भंडारा पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी नहीं किया गया है। ऐसे में साफ है कि पीएम मोदी को लेकर की गई टिप्पणी के बाद खुद को चौतरफा घिरता देख पटोले ने अपने बयान से पलटने की कोशिश तो की, लेकिन उनका यह प्रयास भी पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए दावे की पोल खुद भंडारा पुलिस ने खोल दी है। आज अचलपुर तहसील में भाजपा पदाधिकारियों ने एक विशाल मोर्चा निकालते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले का प्रतीकात्मक पुतला दहन करने का प्रयास किया, किंतु ऐन वक्त पर मौके पर पहुंचे पुलिस दल ने भाजपा पदाधिकारियों को पुतला दहन करने से रोक दिया। जारी वर्ष 2022 के दौरान राज्य की कई स्थानीय स्वायत्त निकायों के आम चुनाव व उपचुनाव होने वाले हैं। इस बात के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए कड़े प्रतिबंधात्मक नियमों के तहत निर्वाचन प्रक्रिया चलाए जाने को लेकर एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि राज्य की स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का चुनाव उनका मौजूदा कार्यकाल खत्म होने से पहले करवाना निर्वाचन आयोग के लिए संवैधानिक रूप से अनिवार्य है तथा निर्भय, मुक्त, न्यायपूर्ण व पारदर्शक वातावरण में चुनाव करवाना आयोग की जिम्मेदारी है। चूँकि इस समय कोविड संक्रमण की तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है और आए दिन संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इस बात के मद्देनजर चुनाव को कोविड प्रतिबंधात्मक दिशा निर्देशों व नियमों के तहत करवाया जाएगा। शहर के राजापेट रेलवे उड़ान पुल से छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला हटाए जाने के बाद अब सरकार एवं प्रशासन के खिलाफ शिव प्रेमियों का गुस्सा फूट रहा है। इसके तहत आज बडनेरा शहर में जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर का पुतला कुछ लोगों द्वारा बीच चौराहे पर लाकर फूंक दिया गया। साथ ही पालक मंत्री यशोमती ठाकुर व राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस मामले की जानकारी मिलते ही बडनेरा पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस के मौके पर पहुंचते ही पुतला फूंकने वाले लोगों की भीड़ तितर बितर हो गई। पश्चात पुलिस ने अधजला पुतला अपने कब्जे में लेते हुए अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। युवा स्वाभिमान पार्टी पदाधिकारियों द्वारा जिलाधीश के मार्फत राज्य के मुख्यमंत्री व शिवसेना के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के नाम पत्र भेजते हुए कहा गया कि रविवार 16 जनवरी को तड़के अंधेरे में राजापेट रेलवे ओवरब्रिज से छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला हटाए जाने को लेकर की गई कार्रवाई बेहद दुखदायी व शर्मनाक है। इस कार्रवाई की वजह से राज्य में शिवसेना की सरकार रहने के बावजूद महाराष्ट्र के आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज की अवमानना हुई है। अतः जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए राजापेट रेलवे उड़ान पुल पर जल्द से जल्द छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला दोबारा स्थापित किया जाना चाहिए। इस समय युवा स्वाभिमान पार्टी पदाधिकारियों ने जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर पर जन भावनाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा गया कि पालक मंत्री द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों पर डाले गए दबाव के चलते ही राजापेट रेलवे उड़ान पुल से छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला हटाया गया है। गत रोज राजापेट रेलवे उड़ान पुल से छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला हटाए जाने का निषेध करते हुए युवा स्वाभिमान पार्टी के 3 नगर सेवकों द्वारा अपने पद से इस्तीफा दिया गया, जिसका मजाक उड़ाते हुए युवा कांग्रेस ने पुतले पर चल रही राजनीति को एक तरह की नौटंकी बताया और साथ ही कहा कि यदि युवा स्वाभिमान पार्टी को इस्तीफा ही देना है तो जिले की सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा अपने सांसद व विधायक पद से इस्तीफा दे तथा दोबारा जनता के बीच जाकर चुनाव लड़कर दिखाएं। गत रोज युवा स्वाभिमान पार्टी के पार्षद आशीष गावंडे, सुमति ढोके व सपना ठाकुर की अगुवाई में युवा स्वाभिमान के सैकड़ों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था, जिससे राजमहल चौराहे पर जबरदस्त भीड़भाड़ होने के साथ ही कोविड प्रतिबंधात्मक दिशा निर्देशों का जमकर उल्लंघन हुआ था। इस बात के मद्देनजर सिटी कोतवाली पुलिस थाने में करीब 26 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। कांग्रेस के शहराध्यक्ष व मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत सहित शहर कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा आज शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह से मुलाकात करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि विगत 4-5 दिनों से अमरावती शहर में महाराष्ट्र सहित समूचे देश के आराध्य रहने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को लेकर राजनीति चल रही है और इसकी आड़ लेकर कुछ राजनीतिक संगठनों व समाज विघातक ताकतों द्वारा शहर की शांति को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे तमाम प्रयासों को शहर पुलिस द्वारा समय रहते रोका जाना चाहिए और ऐसी ताकतों के खिलाफ तुरंत ही कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जे मागील शहरात 3 दिवसापासून जे चालू आहे शहरात, त्या रात्री पुतळा बसवला आणि रात्री काढला
ज्या घटनेशी माननीय पालकमंत्रीचा कोणताही संबंध नाही, पण त्यांना जाणून बुजून त्या प्रकरणात ओढणे म्हणजे पुतळ्याची परवानगी 3 वर्षापासून मागितली आहे, तिथं BJPची सत्ता आहे, ते परवानगी कोणाकडे दिली, आमसभेत का नाही आली, याचं उहापोहा न करता या पालकमंत्र्याचा या प्रकरणाशी काही संबंध नाही. त्यांचा पुतळा जाणणे, त्यांच्याबद्दल अश्लील नारे लावणे म्हणजे छत्रपती महाराजांना हे अपेक्षित होतं काय? म्हणजे तुम्ही एका महिलेचा अपमान करता. म्हणजे आता आपल्या शहरात हे चालू झालं आहे की छत्रपती महाराजांना हे अपेक्षित होतं काय? म्हणजे महाराजांच्या नावानं एका महिला पालकमंत्र्याचा तुम्ही अपमान करता. म्हणजे साधारण महिलाच्या बाबतीत तुमची काय मानसिकता आहे? म्हणून आज आम्ही पोलीस आयुक्तांना निवेदन दिलं आहे की पालकमंत्री महोदयाचा असा अपमान सहन करून घेणार नाही. शहराचं वातावरण व्यवस्थित ठेवायचं असेल तर अशा समाजकंटकांना कुठं ना कुठं बंधन घालणं आवश्यक आहे. काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या, आमच्या नेत्या यशोमतीताई ठाकूर जे या जिल्ह्याच्या पालकमंत्री आहे, कॅबिनेट मंत्री आहे, त्या हॉस्पिटलला कोरोना बाधित होत्या. त्यांना उपचार मुंबईला गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये त्यांनी घेतला. त्याच दिवशी त्या अमरावतीला आल्या. म्हणजे अमरावतीला आल्याबरोबर प्रशासनाची तयारी सुरू होती. मराठा महासंघाच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांनी ताईला सर्किट हाऊसवर निवेदन दिलं की हा महाराजांचा पुतळा, जर एखादी विटंबना महाराजांच्या पुतळ्याच्या संदर्भात झाली तर मोठी दुर्घटना होण्याची दाट शक्यता आहे. प्रशासनाने त्या संदर्भात खऱ्या अर्थानं कारवाई केली. पालकमंत्र्यांचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नसताना आज समस्त जिल्ह्यातल्या नारी शक्तीचा अपमान झाला, जो महाराजांना कधीही अपेक्षित नव्हता. आणि ताईंच्या नावाने चुकीचे शब्दप्रयोग करून नारे देण्यात आले. शिवप्रेमी आम्ही आहे हो, हे नाटकखोर शिवप्रेमी कुठून आले? याचा काय संबंध महाराजाचा? आणि आता जर याच्या पुढे अशा घटना जर होत राहिल्या तर ते ज्या पद्धतीनं समोर येतील त्या पद्धतीनं त्यांना उत्तर दिलं जाईल. आमचा खबरदारीचा इशारा आहे त्यांना. गावाचं वातावरण खराब करण्याची गरज नाही. कोरोनाच्या मुळे सामान्य जनता पहिलेच त्रस्त झाली. हे गाव पुन्हा बदनाम करण्याची वेळ या गावावर आणू नका. गावाशी आमच्या सगळ्या सहकाऱ्यांचं, नेते मंडळीचं प्रेम आहे. प्रेमाने आपल्या गावावर खऱ्या अर्थानं प्रेम केलं पाहिजे. अशा घटना घडल्या नाही पाहिजे याची सगळ्यांनी खऱ्या अर्थानं काळजी घेण्याची गरज आहे. विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की स्थानीय इकाई द्वारा आज निगमायुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर से मुलाकात करते हुए उन्हें एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि रात के अंधेरे में पुतला लगाने और रात के अंधेरे में ही पुतला हटाने की कार्रवाई किए जाने की वजह से महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज की अवमानना हुई। साथ ही इस समय राजापेट रेलवे ओवरब्रिज से हटाया गया राजा शिव छत्रपति का पुतला मनपा के गोदाम में धूल खाते पड़ा हुआ है, यह भी ठीक नहीं है। अतः मनपा प्रशासन ने यह पुतला विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के सुपुर्द कर देना चाहिए, ताकि विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा रोजाना इस पुतले की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की जा सके। उधर मनपा की शिक्षा सभापति गंगा अंभोरे द्वारा कहा गया कि विगत 25 वर्षों से साहित्य सम्राट लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे जैसे महामानव के पुतले की ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है और आज अन्नाभाऊ साठे का पुतला अन्याय व उपेक्षा का शिकार है। ऐसे में अन्नाभाऊ साठे के पुतले को शहर में किसी सुयोग्य स्थान पर ससम्मान तरीके से स्थापित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण से संबंधित अध्यादेश पर रोक लगा दिए जाने तथा इस संवर्ग हेतु आरक्षित सीटों को नए सिरे से नोटिफाई करते हुए उन्हें सर्वसाधारण संवर्ग की सीटें मानने और चुनाव करवाने का आदेश दिए जाने के चलते जिले की तिवसा व भातकुली नगर पंचायत में ओबीसी आरक्षित सीटों पर विगत 21 दिसंबर को मतदान नहीं हो पाया था, जहां पर आज राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान कराया गया। इसके तहत अपराह्न 3:30 बजे तक भातकुली नगर पंचायत की एक प्रभाग में 83.29% मतदान हुआ। वहीं तिवसा नगर पंचायत के 3 प्रभागों में शाम 5:30 बजे तक 76.85% मतदान हो चुके थे। इस समय अमरावती जिले से समूचे संभाग में कोविड संक्रमण की स्थिति लगातार बढ़ रही है और बीमारी का संक्रमण फैलने की रफ्तार काफी तेज है। इसके तहत बीते 24 घंटे के दौरान संभाग के 5 जिलों में 1002 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए। लंबे समय बाद संभाग में एक दिन के दौरान 1000 से अधिक संक्रमित मरीज पाए गए हैं। अमरावती जिले में विगत 24 घंटे के दौरान 236 नए मरीज मिलने के साथ ही जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1622 हो गई है। इन एक्टिव पॉजिटिव मरीजों में मनपा क्षेत्र के 1108 और ग्रामीण क्षेत्र के 514 मरीजों का समावेश है। इसमें से 38 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती है। वहीं मनपा
मनपा क्षेत्र में 1087 और ग्रामीण क्षेत्र में 497 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। राहत वाली बात यह भी रही कि बीते 24 घंटे के दौरान 91 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते अस्पताल से डिस्चार्ज दिया गया। विगत 24 घंटे के दौरान जिले में 1195 संदिग्धों के सोर्स सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 22% की टेस्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमितों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण घटकर 96.72% के स्तर पर पहुंच गया है। जहां बीते 24 घंटे के दौरान समूचे संभाग में 1002 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, वहीं राहत वाली बात यह रही कि इस दौरान समूचे संभाग में 383 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 198, यवतमाल के 46, बुल्ढाना के 25 और वाशिम के 23 व्यक्तियों का समावेश है। कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन के दोनों टीके लगाने के बाद नांदगांव पेट निवासी हरिदास याउल नामक व्यक्ति का बायां हाथ पूरी तरह से नाकाम हो गया था। इस बात की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य महकमे की टीम ने विगत शुक्रवार को नांदगांव पेट पहुंचकर हरिदास याउल की स्वास्थ्य जांच की और उनके रक्त का सैंपल लेकर जिला सामान्य अस्पताल की प्रयोगशाला में भिजवाया गया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर हरिदास याउल पर इंजेक्शन की यह रिएक्शन क्यों हुई है। शहर में कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का उल्लंघन करने की वजह से मनपा पथक द्वारा राजापेट, नंदा मार्केट व कंवरनगर चौक परिसर में 7 लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए प्रति व्यक्ति 500 रुपए के हिसाब से 3500 रुपए का दंड वसूल किया गया। यह कार्रवाई मनपा के बाजार परवाना विभाग व जोन कार्यालय के संयुक्त पथक द्वारा की गई। आगामी 30 जनवरी को सर्वशाखीय तेली समाज द्वारा विवाह योग्य युवक युवतियों हेतु परिचय सम्मेलन आयोजित किया जाने वाला था, किंतु कोविड संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके मद्देनजर संताजी समाज विकास संस्था के पदाधिकारियों ने आगामी 30 जनवरी को आयोजित होने वाले परिचय सम्मेलन को रद्द करने और परिचय पुस्तिका का ऑनलाइन विमोचन करने का निर्णय लिया है। बीती रात चांदूर बाजार के सचिन बार के पीछे खाली पड़ी जगह पर शराब के नशे में धुत 4 दोस्तों में किसी बात को लेकर जमकर झगड़ा हुआ। इस दौरान पीपलपुरा निवासी घनश्याम डिठोर ने अपने पास रखा चाकू निकालकर अपने 3 दोस्तों पर चला दिया। इसमें पेट पर चाकू का काफी गहरा घाव लग जाने की वजह से कसाबपुरा निवासी शेख जावेद उर्फ जव्वा शेख हसन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं साथ में मौजूद ताजनगर निवासी अब्दुल शहजाद, अब्दुल रऊफ तथा करण खोड़े बुरी तरह से घायल हुए हैं। पुलिस ने आरोपी घनश्याम डिठोर सहित इस हमले में घायल करण खोड़े व चांदूर बाजार में ही रहने वाले श्रीकेश ढोमने को अपनी हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है और मामले की जांच की जा रही है। इस हत्याकांड व प्राणघातक हमले की जानकारी मिलते ही चांदूर बाजार पुलिस तुरंत हरकत में आई और कुछ ही देर के भीतर मुख्य आरोपी घनश्याम डिठोर को पीपलपुरा स्थित उसके निवास से गिरफ्तार किया गया। इस समय चांदूर बाजार शहर में हालात काफी हद तक तनावपूर्ण हो गए थे, जिसे ध्यान में रखते हुए जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शशिकांत सात और दलबल सहित चांदूर बाजार के लिए रवाना हुए और चांदूर बाजार शहर में पुलिस सहित QRT पथक को भी तैनात किया गया। 3 दिन पूर्व खरीदी गई नई मोटरसाइकिल से आते समय संतुलन बिगड़ जाने के कारण एक युवक नदी के पुल से जा भिड़ा और इस हादसे में भूषण विनायक बंसोड़ नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा खोलापुर शिंगनापुर स्टॉप के निकट पूर्णा नदी के पुल पर घटित हुआ है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के उत्तम गली नंबर 1 में रहने वाली 32 वर्षीय प्रज्ञा विवेक मेश्राम नामक युवती को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगने वाले आरोपी ने 5 लाख रुपए का चूना लगाया। इस मामले की शिकायत पर पुलिस ने महादेव खोरी परिसर में रहने वाले 32 वर्षीय आरोपी स्वप्निल दिनकर गेडाम को गिरफ्तार किया है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के बागड़े लेआउट महादेव खोरी परिसर में एक महिला किसी काम से अपने घर से बाहर निकली। इस बात का फायदा उठाते हुए महादेव खोरी परिसर निवासी तीर्थराज मेश्राम ने इस महिला के गले से मंगलसूत्र झपट लिया। पश्चात पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से मंगलसूत्र बरामद किया है। शहर पुलिस आयुक्त के विशेष पथक द्वारा लगातार जुआ अड्डों पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत वेंकैयापुरा निवासी जुआ अड्डे पर छापा मारकर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक आरोपी मौका देखकर भाग गया। पुलिस ने इस छापामार कार्रवाई के दौरान मोबाइल समेत 45,000 रुपए की सामग्री बरामद की है। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के जवाहर गेट परिसर स्थित सजी धजी नामक दुकान में तड़के 4:30 बजे अज्ञात चोरों ने शटर का ताला तोड़कर दुकान में प्रवेश करते हुए गले में रखे लगभग 40,000 रुपए नकद चुरा लिए। चोरी की यह सारी वारदात यहां लगे CCTV कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर कोल्हापुरी गेट पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।